मैं अदा करूंगा ये सारा सोना अल्लाह के हुक्म से। शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें ये दिन दिखाया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जब कि अब हम मुत्तहिद हैं, जिहाद की ख्वाहिश करें, फतह की ख्वाहिश। ठीक कहा आपने, हमारा इत्तेहाद दायमी होगा इंशाअल्लाह। हमने इत्तेहाद के लिए खुद को खतरे में डाला है। अगर अपने साथ चलने को कहेंगे तो साथ चलेंगे हम जरूर। अगर आप चाहते हैं हम गुलाम बनकर रहें तो हरगिज नहीं। बागियों का अंजाम वाज़ेह है उस्मान साहब। आपका तकब्बुर आपको हकीकत देखने से नहीं रोक रहा। मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे मुखालिफ खड़े हैं। क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं महेंद्र, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Durun!
रियासत बन जाने दो जरा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि महसूल कौन अदा करेगा। अगर मेरा खून बहाया गया तो ये सरजमीन जिसे तुम अपना घर कहते हो खून का समंदर बन जाएगी। कर डालो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे इधर यकूब साहब उस्मान साहब से कह रहा होता है, आप अपने सिपाहियों पर भरोसा करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मैदान में हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे आपके 10,000 मेरे 1 लाख का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, जब सरदारान आएंगे हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि कफार के खिलाफ लड़ेंगे। इसी दौरान उरहान साहब इजाजत लेकर अंदर दाखिल हो जाता है और उस्मान साहब को इशारा करता है। उस्मान साहब कहते हैं, इजाजत दें यकूब साहब, ये बहुत अहम मामला है। यकूब साहब कहते हैं इजाजत है। ये सुनकर उस्मान साहब उरहान के साथ बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, उरहान अच्छी खबर लाए हो ना। जिस पर उरहान कहता है, सोना महल के अंदर है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। उरहान बताता है, जहाँ से सोना मिला है वो बाइंदर सरदार का घर था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, बाइंदर क्या वो हमारे खिलाफ कोई चाल चल सकता है। जिस पर उरहान कहता है, चीनी शहर से सोना चुराने वालों ने कोई भी निशान नहीं छोड़ा, लेकिन हमने उनको तलाश किया, लेकिन वो निशानात बाइंदर के घर तक गए, जबकि हमलावर के कपड़े भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं ये कैसे हो सकता है बेटे, किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की है। बाइंदर ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी सोने की खातिर बुरहान को जख्मी नहीं करेगा। इसी दौरान कहनूर भी वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है, जनाब हमने पूरे महल की तलाशी ले ली है। और फिर एक थैली उस्मान साहब की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, ये खजाने के सोने की सिक्कों की थैली है, लेकिन हमें ये बाइंदर के कमरे से मिली है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उरहान बाइंदर को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, हकीकत सामने आने तक उसे मेरे पास रखो। जिस पर उरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म। यह कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ बाइंदर की जानिब बढ़ जाता है। जिसके बाद उस्मान साहब वापस यकूब साहब के पास आ जाते हैं और आकर कहते हैं, सोना मिल गया है, अब कोई भी मसला नहीं है यकूब साहब। जिस पर यकूब साहब कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, लेकिन ये काफी नहीं है, क्या आपने गद्दार भी तलाश कर लिया है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, सब कुछ मिल गया है। जिस पर यकूब साहब कहता है, जितनी जल्दी हो सके उसका सर कलम कर दो, ऐसी गद्दारी पर गद्दार को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब हम यहाँ पर रियासत बनाने की जदोजहद कर रहे हैं, मौत हमारे दोनों
होंठों के दरमियान लटकी हुई है, लेकिन हम इंसाफ के साथ अदालत लगाकर काजी के सामने दलील रखकर उसे सजा दिलवाएंगे। सरदार के मुंह से निकलने वाले अल्फाज नहीं बल्कि अदालत के मुंह से निकलने वाले अल्फाज होंगे। ये सुनकर यकूब साहब कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है कि अदालत लगेगी और फैसला वहाँ पर होगा? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब आपको सोना चाहिए था, अब वो मसला हल हो गया है, लेकिन ये मेरा अंदरूनी मामला है, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से यकूब साहब कहता है, नहीं उस्मान साहब नहीं, अगर कोई भी मुकदमा चलेगा तो मैं एक सुल्तान की हैसियत से उसमें शिरकत करूंगा। जिस दिन आपने मेरी बैत की उसके बाद कोई भी अंदरूनी या बैरूनी बात नहीं रही। देखते हैं आपकी अदालत कैसे तजल्ली दिखाती है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, जब मुकदमा चलेगा तो आप अपनी आंखों से देखेंगे यकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उरहान अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। इसी दौरान बाइंदर उसके सामने आ जाता है और आकर कहता है, कौन जानता है कि इस खबर से उस्मान साहब कितने ज्यादा खुश हुए होंगे, उन्हें आप पर बहुत ज्यादा फख्र हुआ होगा शहजादे। उरहान कहता है, सिपाहियों बाइंदर साहब को गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर सिपाही बाइंदर की तलवार ले लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बाइंदर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। उरहान कहता है, बाइंदर साहब खजाने को चोरी करने और बुरान को जख्मी करने और हमारे सिपाहियों को मारने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। बाइंदर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो शहजादे, कौन सा खजाना, कौन से जख्म? उरहान कहता है, बात दलील से ही साबित हुई है, सोना आपके घर से मिला है, सिर्फ इतना ही नहीं सोने का कुछ हिस्सा आपके कमरे से भी मिला है। बाइंदर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बहतान है, मुझे सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरान को, अपने भाइयों को, अपने मकसद के हम सफरों को क्यों मारूंगा? तुम सब लोग मुझे जानते हो, मैं चवंदर का बाइंदर हूँ। उरहान कहता है, यकूब सरदार ने आपको कायल किया है या अपने जाती मफाद के लिए आपने ये सब कुछ किया? आप अपने नफस के सामने झुक गए बाइंदर। जिस पर बाइंदर कहता है, यकूब साहब मेरा नफस, ये आप क्या कह रहे हो शहजादे? उरहान कहता है, इसे जिंदान ले जाओ। ये सुनकर सिपाही बाइंदर को पकड़कर जिंदान की जानब जाने लगते हैं। बाइंदर चलाते हुए कहता है, मुझे मार डालो लेकिन मेरे नाम के साथ गद्दार मत लगाओ, लोग ये ना कहें कि बाइंदर सरदार ने हमारे मकसद के साथ गद्दारी की है। इधर अलाउद्दीन हकीम के साथ जा रहा होता है। अलाउद्दीन कहता है, जो मैंने जड़ी बूटियों से दवाई तैयार की है उसे बुरान को वक्फन बाय वक्फन पिलाते रहिएगा। जिस पर हकीम कहता है, जैसे आपका हुक्म शहजादे। ये कहकर हकीम वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान गोंचा वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है, अलाउद्दीन आज आप हकीम बन चुके हैं, कल पता नहीं आप क्या होंगे। अलाउद्दीन कहता है, मैं इसे एक तारीफ के तौर पर कबूल करता हूँ। गोंचा कहती है, आपको खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद है, लेकिन ये एतमाद इतना अच्छा नहीं होता। अलाउद्दीन कहता है, आज आप इतने ज्यादा गुस्से में नजर नहीं आ रही, क्या आपने वो जड़ी बूटियाँ खा ली हैं चालबाज खतून? ये कहकर अलाउद्दीन वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से गोंजा खतून कहती है, क्या बाला खतून अब ठीक है? ये सुनकर अलाउद्दीन रुक जाता है और कहता है, क्या वालदा बाला को कुछ हुआ है? गोंजा खतून बताती है, वो बेहोश हो गई थी, इसके बाद उसे कमरे में ले जाया गया। ये सुनते ही अलाउद्दीन भाग कर अपनी वालदा की तरफ जाने लगता है, जबकि गोंजा भी अलाउद्दीन के पीछे जाने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सादत खतून उन दोनों को देख रही होती है और इधर मलून खतून बाला खतून के साथ मौजूद होती है और कहती है, बताओ किस्मत खतून अब इनकी तबीयत कैसी है? तो किस्मत खतून कहती है, इन्हें बुखार है, रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड थी, ये थोड़ा आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिस पर मलून खतून कहती है, मैंने इसके लिए शोरबा बनाया, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इसी वक्त बाला खतून होश में आ जाती है। इसी दौरान अलाउद्दीन भी कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है, वालदा क्या आप ठीक है? फातिमा कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन कहता है, क्या हुआ वालदा? बाबा ने तो बताया था कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मलून खतून कहती है, वो रास्ता तवील होने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। बाला कहती है, बेटा फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर कहता है, किस्मत खतून दवाई उबाल कर जल्दी से लाओ। जिस पर किस्मत खतून कहती है, मैंने दवा को उबाल लिया है शहजादे, अभी लाती हूँ। जिस पर अलाउद्दीन अपनी वालदा से कहता है, ये दवा आप मुसलसल पीती रहे। जिस पर बाला खतून कहती है, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस पर मलून खतून कहती है, ऐसा मत कहो बाला खतून, यकीनन हम परेशान होंगे।
इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बाइंदर को जंजीरों में जकड़कर उस्मान साहब की तरफ ले जाया जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद बाइंदर को उस्मान साहब के सामने लाया जाता है। बाइंदर कहता है, जनाब ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, अब बाहर चले जाओ। ये सुनकर सिपाही बाहर चले जाते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। बाइंदर कहता है, वो आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं जनाब। उस्मान साहब पूछते हैं, आखिरी बार आप अपने घर कब गए थे? जिस पर बाइंदर कहता है, बरसों हो गए हैं जनाब, वो घर तो बिल्कुल खाली है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो खाली है, लेकिन सिपाहियों को सब कुछ वहाँ से मिला है, सारा खजाना वहीं पर मौजूद था। कौन कौन जानता है इसके बारे में? जिस पर बाइंदर कहता है, ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ सिपाही ही जानते हैं। और फिर उस्मान साहब सोने की थैली को दिखाते हुए कहते हैं, ये क्या है? जिस पर बाइंदर कहता है, यकीनन वो बहुत अच्छी तरह चाल चल रहे हैं जनाब। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब, आपने मेरे बदतरीन वक्त में मेरा साथ दिया और मुझ पर एतमाद किया, आपने मुझे अपने साथ रहने दिया। इसके बाद मैं आपके मकसद को अपना मकसद बनाकर चल पड़ा। मैंने कभी भी आप पर शक नहीं किया। आपके ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, इतने बरसों बाद आपकी गद्दारी पर नहीं, आपके अल्फाज पर भरोसा करना चाहता हूँ बाइंदर साहब, लेकिन मैं अदालत पर यकीन रखता हूँ। और फिर इशारा करते हुए कहते हैं, लेकिन सबूत यहीं पर मौजूद हैं। ये सुनकर बाइंदर कहता है, मैं जानता हूँ कि आप कितने इंसाफ पसंद हैं उस्मान साहब। सब गुनाहगारों की तरह मैं भी मौत से डरता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गद्दार हूँ तो मैं मजीद जीना नहीं चाहता। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे यकीन करने या ना करने से कुछ नहीं होगा, मुकदमे की समाअत होगी। अगर किसी को मारना है तो उसका फैसला रियासत करेगी। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को अंदर आने का हुक्म देते हैं, तो सिपाही अंदर आते हैं और बाइंदर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब बाहर आ जाते हैं और अपने बेटे अलाउद्दीन से कहते हैं, बेटे तुम्हें इस बात को साबित करना है कि बाइंदर इस सब में मुलव्वस है या नहीं। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं जनाब? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, आप हर एक चीज को बार बार अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है मेरे बेटे? इसी दौरान फातिमा वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है, बाबा इन्हें बाला वालदा की फिक्र परेशान कर रही है। उस्मान साहब परेशान होकर कहते हैं, बाला क्या हुआ उसे? तो फातिमा बताती है, बाला वालदा यही महल में है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। वो आज सुबह बेहोश भी हो गई थी। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बाला की जानिब भागते हैं। इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे इधर यकूब साहब उस्मान साहब से कह रहा होता है, आप अपने सिपाहियों पर भरोसा करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मैदान में कोशिश की है। बाइंदर ऐसा नहीं करेगा, वो कभी भी सोने की खातिर बुरहान को जख्मी नहीं करेगा। इसी दौरान कहनूर भी वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है, जनाब हमने पूरे महल की तलाशी ले ली है। और फिर एक थैली उस्मान साहब की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, ये खजाने के सोने की सिक्कों की थैली है, लेकिन हमें ये बाइंदर के कमरे से मिली है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उरहान बाइंदर को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, हकीकत सामने आने तक उसे मेरे पास रखो। जिस पर उरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म। यह कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ बाइंदर की जानिब बढ़ जाता है। जिसके बाद उस्मान साहब वापस यकूब साहब के पास आ जाते हैं और आकर कहते हैं, सोना मिल गया है, अब कोई भी मसला नहीं है यकूब साहब। जिस पर यकूब साहब कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, लेकिन ये काफी नहीं है। क्या आपने गद्दार भी तलाश कर लिया है? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, सब कुछ मिल गया है। जिस पर यकूब साहब कहता है, जितनी जल्दी हो सके उसका सर कलम कर दो, ऐसी गद्दारी पर गद्दार को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब हम यहाँ पर रियासत बनाने की जदोजहद कर रहे हैं, मौत हमारे दोनों होंठों के दरमियान लटकी हुई है, लेकिन हम इंसाफ के साथ अदालत लगाकर काजी के सामने दलील रखकर उसे सजा दिलवाएंगे। सरदार के मुंह से निकलने वाले अल्फाज नहीं, बल्कि अदालत के मुंह से निकलने वाले अल्फाज होंगे। ये सुनकर यकूब साहब कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है कि अदालत लगेगी और फैसला वहाँ पर होगा? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब आपको सोना चाहिए था, अब वो मसला हल हो गया है, लेकिन ये मेरा अंदरूनी मामला है, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ